हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियोस में जानेंगे भारत में शिक्षा का विकास और वेरी इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक, तो भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ और भारत में जो है शिक्षा नीति कब लागू हुआ और इसका सभी जो गाइडेंस से लेकर के प्रीवियस ईयर तक का भी हम लोग देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा जो है प्रीवियस ईयर का बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और जो लाइब्रेरी का ये एग्ज़ाम हुआ है, चाहे केवीएस हो एनवीएस में हो, आप अगर बुक उठा के देखेंगे तो ये सारा क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेगा। चलिए हम लोग आपका टाइम को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना गाइज, हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे जो क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सारे आंसर होंगे, तो उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप लोग फटाफट कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए भारत में पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए यहीं पे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन तो हम बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके देना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में शिक्षा पर पहला आयोग कौन सा था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शिक्षा पर जैसे आधारित होगा तो वो लाइब्रेरी में पूछेगा या तो बीपीएससी पूछेगा। अगर लेट नहीं पूछा तो बीपीएससी श्योर ही पूछेगा क्योंकि ये क्वेश्चन सभी पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुड्स डिस्पैच कब बना था? 1854 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। वुड्स डिस्पैच को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1854। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? बहुत ही खास क्वेश्चन है गाइस। हंटर कमीशन का कब हुआ था? ये 1882 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेंडलर कमीशन कब गठित हुआ था? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1917 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सर जॉन हंटर का संबंध किससे है? तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीबीआई क्वेश्चन आपको इसमें कौन करना है आपको। ये क्या है? ये प्राथमिक शिक्षा के द्वारा होता है, ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षा इसको ये करते हैं। सर जॉन हंटर का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से है। इस बात को याद रखना है क्योंकि आप जब भी लाइब्रेरियन बनेंगे तो आपको क्या करना होता है ना, आपका काम क्या होता है कि लोगों को बुक्स ही देना नहीं होता बल्कि मोटिवेट भी करना होता है बच्चों को, और बच्चों को जो पढ़ने का जिज्ञासा भी पैदा करना होता है आपको। तो इसके लिए आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1857 ईस्वी में। चलिए इसी को हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन बनाते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन में क्या होगा, तो दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। भारत का पहला विश्वविद्यालय आज़ादी के बाद कौन सा बना है? चलिए उसका आंसर आप लोग फटाफट हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कोलकाता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय किस वर्ष बने थे? देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आपको ऐड हो रही है। कोलकाता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय किस वर्ष बने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 में। चलिए यहीं पे हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन को बनाते हैं। कोलकाता लाइब्रेरी कब शुरू हुआ था? इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जवाब दीजिए। मद्रास विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी कब खुला था? इसका भी आप आंसर फटाफट हमको कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कौन किया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान। चलिए यहाँ पे एक मल्टीपल क्वेश्चन भी बन रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लाइब्रेरी का नाम क्या है? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और बन जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस कोर्स कब शुरू किया था? तो इसका भी आप जो फटाफट आंसर करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बहुत ही खास क्वेश्चन है गाइज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन सा ईस्वी में हुआ था? 1916 में। चलिए यहीं पे मल्टीपल क्वेश्चन भी बन रहा है एक ठो आपके लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी का नाम क्या है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके फटाफट बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, आपको लेट में भी पूछेगा, बीपीएससी में भी पूछेगा। ये जो देखिए 3-4 हिसाब से आपको पूछेगा। एक तो आर्ट ऑफ टीचिंग में भी पूछ सकता है, दूसरा जीके जीएस में पूछ सकता है, तीसरा लाइब्रेरी का भी कोर्स इसमें पूछ सकता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आपको हर जगह पूछेंगे ये क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही खास क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया कब स्थापित हुआ था? जामिया मिलिया इस्लामिया कब स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920। चलिए यहीं पे एक और मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का शॉर्ट नेम क्या है इसका? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? देखिए इग्नू जो है ये ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आप अगर जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से कोई भी डिग्री ले सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? देखिए गाइस, आप जो यूजीसी चैप्टर शायद पढ़ चुके होंगे लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी कोर्स अगर आप कर रहे होंगे या बुक्स पढ़े होंगे, तो उसमें जो आप यूजीसी के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप इसका जो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके जवाब दीजिए। इसका स्थापना कब हुआ था? 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि आप बचपन से ही एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या कहता है? AICTE की स्थापना कब हुई थी? इसका फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। 1987 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति कब आई? शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति कब आई? 1968 ईस्वी में। गाइस मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि क्वेश्चन जो है इतना आसानी से नहीं मिल जाता है, इतना आसानी से ये सब क्वेश्चन नहीं मिलता है। इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च करके फिर उसके बाद लाते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, जो भी लाइब्रेरी में या KVS में या NVS में जहाँ भी पूछा जाता है, वहाँ से ढूंढ के लाते हैं। तो इसमें क्या है ना, अभी जो ये क्वेश्चन है शिक्षा नीति, तो ये आपको बहुत जगह काम आएगा। ये मल्टीपल क्वेश्चन होगा, आपका जीके में भी काउंट होगा, आर्ट ऑफ टीचिंग में भी काउंट होगा, लाइब्रेरी में भी काउंट होगा। तो इसको आपको जो है ज़रूर ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही खास क्वेश्चन है। यह 50 क्वेश्चन में मिनिमम जो है इसका जो 10 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका करंट अफेयर का भी कुछ क्वेश्चन डाले हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1986 की शिक्षा नीति का पुनर्निरीक्षण किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब देखिए, जो भी क्वेश्चन है ना, ये सभी जो है करंट अफेयर से लिया हुआ है और ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दिमाग में अक्सर आपको रखना, जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है ना, वही क्वेश्चन आपका 50% वहीं से पूछता है आपको किसी भी एग्जाम में। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे? बाहर से थोड़ी बनाएंगे भाई। जो क्वेश्चन पूछता है उसी से आधा चुन लिया, आधा न्यू दे दिया, आधा मतलब इसी टाइप से उसमें मिला के जो है मिक्स करके पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का कितने प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा था? तो कितने का है? 6% मात्र। पूरे जो है अपना देश का GDP का 6% मात्र शिक्षा पे खर्च की जाती है। तो ये भाई बहुत ही कम है हम लोग के लिए, क्योंकि 6% अगर देश हमारा शिक्षित नहीं होगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 6% यार बहुत ही कम है, आगे करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, शिक्षा नीति पे जो थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? राधा कृष्ण आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन जो आपका लाइब्रेरी का सब्जेक्ट में भी जो है ये क्वेश्चन है। राधा कृष्ण आयोग किस वर्ष गठित हुआ था?
1948 ईस्वी में। चलिए एक मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विश्वविद्यालय का हृदय किसे माना जाता है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोठारी आयोग कब गठित हुआ? कोठारी आयोग कब गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1964। चलिए यहीं पे कोठारी आयोग से एक क्वेश्चन आपको हम छोड़ रहे हैं। कोठारी आयोग लाइब्रेरी पे कितना प्रतिशत खर्च करने को कहा? चलिए इसका आंसर जो आप फटाफट हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? शिक्षा को मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया? देखिए ये जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2002 86वें संशोधन में। यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस एज से कितने एज तक का बच्चों का मौलिक अधिकार है? तो उसका कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब लागू हुआ? तो RTE अधिनियम कब लागू हुआ था? 2010 में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न 25 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा का अधिकार देता है? तो किस प्रकार का अधिकार देता है? निःशुल्क एवं अनिवार्य। गाइज आप क्वेश्चन को देखने से ही आपको लगता होगा कि ये सारा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी जो शिक्षा से जुड़ा हुआ। अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाह रहे हैं तो आपको ये पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा, चाहे आर्ट ऑफ टीचिंग में पूछे या GK GS में पूछे या आपको लाइब्रेरियन सब्जेक्ट से पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर आपसे। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण स्वामी मुदालिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोठारी आयोग का मुख्य नारा क्या था? देखिए कोठारी आयोग बहुत ही खास है क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये रिसर्च किए हैं, बहुत कुछ सलाह दिया है सरकार को, ठीक है। तो इसका मुख्य नारा क्या था? शिक्षा और उत्पादकता, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 28वें प्रश्न को देखते हैं। भारत में तकनीकी शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तकनीकी शिक्षा को नियंत्रित करने वाली नीति कौन सी है? देखिए भारत में तकनीकी शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? ये बहुत ही खास क्वेश्चन है क्योंकि ये तकनीकी नियंत्रण करने वाली संस्था के बारे में पूछ रही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? AICTE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अब इससे पहले ही हम आपको बताए थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वीं संशोधन में, ठीक है, क्योंकि पहले ही हम आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल साइंस से भी जो है कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जो भी है सब शिक्षा से जुड़ा हुआ ही मिलेगा। तो अनुच्छेद कितना में है? 21A में। तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न नंबर 31, 10 + 2 + 3 शिक्षा प्रणाली किस आयोग की देन है? देखिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं, कोठारी आयोग का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी सलाह दी है जो सुधार कैसे होगा, क्या क्या इसमें लागू करें जो बेहतर होगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? कोठारी आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है? लर्निंग विदाउट वार्डन रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? क्वेश्चन देखिए समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? लर्निंग विदाउट वार्डन रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 NPE 1986 के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत हुई? तो किस मिशन की शुरुआत हुई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। NPE 1986 के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत हुई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नंबर 34 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर जगह पूछ लिया जाता है।
क्वेश्चन क्या है देखिए, आप ध्यान से सुनिए। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? तो गाइज अब जैसे किसी भी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे हर स्कूल में एक बोर्ड लगा होता है सर्व शिक्षा अभियान का, जो कब हुआ था? 2000 और 2001 के बीच में लागू हुआ था। ठीक है गाइज, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील जो कि बच्चों को अभी स्कूल में खिलाया जाता है, किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में साक्षरता दर 2021 जनगणना के अनुसार कितनी है? तो पूरे भारत में साक्षरता दर 2021 में जो जनगणना हुई थी उसका कितना है, कितना प्रतिशत? 77% लगभग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में कितनी कक्षाओं तक की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी गई है? तो कितनी कक्षा तक का? देखिए नर्सरी से लेकर 2 क्लास मतलब 5 वर्ष तक को बच्चा को जो फाउंडेशन क्लास जो माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 प्रणाली को किससे बदला गया? तो ये देखिए फिर से इसको चेंज कर दिया है, तो इसको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5+3+3+4। इसमें क्या हो गया? 4 ऐड कर दिया। ठीक है, पहले जब भी आपको हम बताए थे उसमें 5+3+3 था, लेकिन 4 इसमें ऐड करके इसको चेंज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। NPE 1986 में शिक्षा के किस माध्यम पर विशेष बल दिया गया? तो इसका विशेष बल दिया था कहाँ? मातृभाषा पे, जो मतलब आपका लोकल लैंग्वेज है उस पर ज़्यादा अधिक उस पर जो ध्यान दिया गया। ठीक है, तो उस पर विशेष बल दिया गया ताकि आप उसमें ज़्यादा रुचि रख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय खुला विद्यालय NIOS की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1989। क्या होगा इसका राइट आंसर? 1989। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 मतलब 41 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अभी। प्राथमिक शिक्षा सर्वजन हेतु का नारा किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? प्राथमिक शिक्षा सर्वजन हेतु शिक्षा का नारा किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्व शिक्षा अभियान। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब रखा गया था? देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे आपको कंफ्यूज होगा, ज़्यादा कंफ्यूजन होने का यही से क्वेश्चन में चांस होता है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? 1985। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। HRD मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कब किया गया? तो HRD मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कब किया गया? 2020 ईस्वी में। चलिए 44 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है? शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। अगर वहाँ पे हम लोग प्रतिशत की बात करें शिक्षा में पूरे देश की, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई शिक्षित है किसी राज्य तो केरल ही है। तो ये भी बात ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे ज़्यादा खर्च कर रहा है तो लोग ज़्यादा शिक्षित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ है? देखिए ये क्वेश्चन अक्सर आपको GK में भी पूछते हैं, आपको जो लाइब्रेरियन भी पूछेंगे, BPSC में जो भी बड़ा बड़ा एग्जाम है सबको पूछेंगे, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़गपुर। 1951 ईस्वी में IIT बना था। कहाँ पे? खड़गपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, NAAC की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1994 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षा का पहला उद्देश्य किसे माना गया? शिक्षा का पहला उद्देश्य किसे माना गया? तो किसे माना गया? चरित्र निर्माण को। तो ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट रखना है क्योंकि ये आपका आर्ट ऑफ टीचिंग में बिल्कुल ही पूछेंगे, क्योंकि जब शिक्षा की बात हो और आर्ट ऑफ टीचिंग ना पूछे तो हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रूसा राष्ट्रीय उच्च स्तरीय शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो कब हुआ था रूसा शुरू? 2013 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्या बिना विवेक शून्य है, यह किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? तो इसका क्या होगा, आदर्शवाद। ये क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज। तो आपको ये सभी क्वेश्चन को बार बार 1-2 बार देख लेंगे, जैसे आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको दिमाग में आ जाएगा। आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल की पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।